सौ बात की एक बात यह कि इस साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी क्योंकि एल नीनियो असर डालेगा। यह शायद आपने सुना हो, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि इस साल का एल नीनियो सुपर एल नीनियो हो सकता है, यानी गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो यह सुपर एल नीनियो क्या भला है? लेकिन ज्यादातर पब्लिक तो यह भी नहीं समझती कि एल नीनियो क्या होता है। तो पहले तो वही समझ लेना चाहिए, उसके बाद समझेंगे कि सुपर एल नीनियो क्या होता है। तो एल नीनियो स्पेनिश भाषा में छोटे बच्चे को कहते हैं, छोटे लड़के को, बालक। जी, ये बालक कुछ सालों में लौट कर आता रहता है और भारत में गर्मी बढ़ा जाता है। तो स्पेनिश में नाम क्यों है? स्पेन का हमारी गर्मी से क्या लेना देना? तो वैसे तो स्पेन का एल नीनियो से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह नाम एल नीनियो इसलिए स्पेन की भाषा में है क्योंकि दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर देशों पर स्पेन का राज हुआ करता था। तो जैसे भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था और यहां अंग्रेजी भाषा उनके साथ आई, लेकिन भारत में पहले से लोग रहते थे और हमारी अपनी भाषाएं भी थी। लेकिन दक्षिण अमेरिका के बड़े से महाद्वीप पर बहुत ज्यादा आबादी नहीं थी, सारा जंगल था और कुछ मूल निवासी वहां के रहा करते थे। तो स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोप के देशों के लोग वहां गए और बस गए और राज किया। तो उनकी भाषाएं दक्षिण अमेरिका की भी भाषाएं हो गई। जैसे ब्राजील में पुर्तगाल की भाषा बोली जाती है, लेकिन बाकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ज्यादातर देशों में स्पेन की भाषा स्पेनिश बोली जाती है। और स्पेनिश में छोटे लड़के को कहते हैं एल नीनियो, और यह नाम दिया गया है मौसम के एक बदलाव को जो हर कुछ साल में वहां दक्षिण अमेरिका के पूर्व के हिस्से में होता है। अब समझने वाली बात यह है कि यह छोटा बालक अगर दक्षिण अमेरिका के पानी में उथल पुथल मचाता है तो भारत में गर्मी क्यों बढ़ जाती है? तो जरा नक्शा देख लेते हैं। और कैसे देख लेते हैं? क्योंकि एक तो नक्शा हमें ऐसे देखने की आदत है जिसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो है वो बाईं तरफ होते हैं नक्शे में, जो हम देखते आए हैं नक्शा, यानी पश्चिम में, इसलिए उसको हम पश्चिम कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और जापान दाईं तरफ होते हैं पूर्व में, तो उनको हम पूर्व कहते हैं। स्कूल से ऐसे ही देखते आ रहे हैं और इस नक्शे में दक्षिण अमेरिका भारत के पश्चिम में होता है। लेकिन दुनिया तो गोल है, स्कूल में यह भी तो पढ़ा था कि दुनिया गोल है। तो नक्शे को अगर ऐसे खींचें कि पूर्व की तरफ से और खींच दें तो ऑस्ट्रेलिया के और आगे जाने पर क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया खत्म थोड़ी हो रही है, जापान के बाद दुनिया खत्म थोड़ी हो रही है। आगे जाएंगे पूर्व में तो दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के आगे फिर दक्षिण अमेरिका, क्योंकि गोल है। और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिण प्रशांत महासागर। यानी उसके दाहिनी तरफ पूर्व में दक्षिण अमेरिका का किनारा है और पेरू और इक्वाडोर जैसे देश हैं, और बाईं तरफ यानी पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अब भारत इस नक्शे पर बाईं तरफ है, अब फिर नक्शे पर बाईं तरफ हो गया यानी पश्चिम में। अब भारत पश्चिम में आ गया। अगर नक्शा ऐसे देखें तो भारत पश्चिम में आ गया दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका पूर्व में हो गया, भारत पश्चिम में, और भारत प्रशांत महासागर से काफी दूर हिंद महासागर के पास है। सामान्य दिनों में क्या होता है कि प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में यानी दक्षिण अमेरिका के पास का पानी ठंडा रहता है, वहां ठंडा पानी ऊपर आता रहता है, जबकि पश्चिमी हिस्से यानी इंडोनेशिया और फिलीपींस के पास का पानी बहुत गर्म रहता है। हवाएं चलती रहती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी दक्षिण अमेरिका से एशिया की तरफ। इन हवाओं को कहते हैं ट्रेड विंड्स। ये हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की तरफ धकेलती रहती हैं, यानी दक्षिण अमेरिका से एशिया वाली साइड पर गर्म पानी ये धकेलती रहती हैं। इस वजह से पूर्व में ठंडा पानी ऊपर आता रहता है, यानी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका की तरफ ठंडा पानी रहता है और एशिया की तरफ गर्म पानी रहता है, क्योंकि हवा उसको इधर करती रहती है, गर्म पानी को एशिया की तरफ करती रहती है। लेकिन हर 2 से 7 साल में कभी कभी ट्रेड विंड्स यानी ये वाली हवाएं जो हैं, जो गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं। इसको कहते हैं एल नीनियो। जैसे किसी ने हवा का स्विच ऑफ कर दिया हो, तो वो गर्म पानी जो है पश्चिम में जो जमा था, एशिया की तरफ जो जमा था, वो अब
पूर्व की तरफ यानी दक्षिण अमेरिका की ओर बहने लगता है। मतलब वो एशिया की तरफ गर्म पानी नहीं आता, यानी पूरे प्रशांत महासागर का पानी फिर असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अब सारा दोनों तरफ गर्म हो जाता है और आधा डिग्री या उससे भी ज्यादा गर्म हो जाता है। मतलब उससे आधा डिग्री की बढ़त हो जाती है गर्मी में। इससे क्या होता है कि समुद्र के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है वहां पर, और गर्म हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। लेकिन हवा चल नहीं रही तो ये सब वहीं हो जाता है। दक्षिण अमेरिका के पास ही गर्म हवा ऊपर जाती है, वहीं पर बारिश हो जाती है। हवाएं इस तरफ चल ही नहीं रही तो बादल एशिया की तरफ आते ही नहीं है, वो वहीं पर बरस जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में बारिश ही बारिश हो जाती है। अब भारत पर आइए, इस तरफ। अब इस नक्शे में भारत जो है वो इस तरफ है, यानी पश्चिम में है दक्षिण अमेरिका के, और मॉनसून पश्चिम की तरफ से आता है भारत में। मॉनसून भारत में भारत की पश्चिम की तरफ से आता है, मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम हवाओं से आता है। मतलब अरब सागर और हिंद महासागर के ऊपर से हवाएं आती हैं समुद्र के पानी की नमी को लेकर, और जून से सितंबर तक भारी बारिश लाती हैं। एल नीनियो होने पर प्रशांत महासागर में गर्म पानी की वजह से यह हवा का पूरा पैटर्न बदल जाता है, क्योंकि वहां ये हवाएं नहीं चल रही, ये सारी हवाएं कनेक्टेड हैं। तो वो हवाएं जो भारत की तरफ नम हवा लाती हैं वो भी कमजोर पड़ जाती हैं या रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि हवा वहां नहीं चल रही तो वो सारी कनेक्टेड हवा यहां पर भी नहीं आती है। तो भारत के ऊपर भी बादल कम बनते हैं, आसमान ज्यादातर साफ रहता है। अप्रैल मई जून के महीनों में सूरज की किरणें फिर सीधे जमीन पर पड़ती हैं, अभी पड़ रही हैं। कोई बादल छांव नहीं देता, जमीन तेजी से गर्म होती रहती है, खासकर उत्तर भारत में, मध्य भारत में, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश आदि इलाकों में। तो 2023 में भी एल नीनियो मजबूत था तो भारत के कई शहरों में तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच गया था, आपको याद होगा। मॉनसून कमजोर रहा था, बारिश कम हुई थी, गर्मी लंबी खिंच गई थी। यानी दूर प्रशांत महासागर में पानी गर्म होने से हवा की एक लंबी चेन चलती है जो हजारों किलोमीटर दूर भारत तक असर करती है। और इस साल क्या हो रहा है कि कह रहे हैं कि एल नीनियो इस साल छोटा बच्चा नहीं रहेगा, ये सुपर एल नीनियो हो सकता है, क्योंकि प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का पानी बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। मध्य प्रशांत महासागर में तो साप्ताहिक तापमान पहले ही +0.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। मतलब 0.9 की बढ़त तो अभी हो चुकी है। पानी की ऊपरी सतह के नीचे भी गर्म पानी जमा हो गया, मतलब ऊपर भी गर्म है, अंदर भी गर्म है, और 6 महीने से गर्म हो लगातार बढ़ रहा है। सुपर एल नीनियो मतलब जब मध्य प्रशांत महासागर में पानी 2 डिग्री या उससे ज्यादा गर्म हो जाए, मतलब वहां पे +2 डिग्री हो जाए। +0.9 तो हो चुका है, लेकिन 2 डिग्री और 2 डिग्री तक अगर बढ़त हो गई, बढ़त है ये, तो ऐसा 1950 के बाद कुछ ही बार हुआ है। 1982 में हुआ था, 97 में हुआ था, 2015 में हुआ था। इस साल इसलिए डर है क्योंकि प्रशांत महासागर में पानी पहले से ही बहुत तेजी से गर्म हो रहा है और सतह के पानी के अंदर भी बहुत ज्यादा गर्म पानी का बड़ा भंडार बन गया है। वो ऊपर आ रहा है और हवा के साथ मिलकर हवा को और गर्म कर रहा है। वहां पर पूरी पृथ्वी पहले से ही ग्लोबल वार्मिंग से गर्म हो रही है, इसलिए जब एल नीनियो आता है तो उसका असर और तेज हो जाता है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं इस साल वाला 150 साल में सबसे मजबूत एल नीनियो हो सकता है, और इस साल का एल नीनियो सुपर एल नीनियो बन गया तो मॉनसून और भी कमजोर हो सकता है, यानी बहुत कम बारिश हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, गर्मी और हीट वेव की लहरें और लंबी और तेज चलेंगी, और उत्तर भारत पर, मध्य भारत पर और पश्चिम भारत पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा हुआ तो छोटे मियां सुपर एल नीनियो हो गया तो भट्टी बन जाएगी धरती। 100 बात की एक बात।